हाँ चलो, चैप्टर 2 विलियन का हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक क्या चीज़ होता है? तो क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर जो है किसी द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। और उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि। ठीक है, तो जब हम किसी शुद्ध विलायक में जब हम अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। उसी को क्या कहा जाता है? क्वथनांक में उन्नयन। तो जैसे कि यहाँ पे हम शुद्ध विलायक जल को लेते हैं, तो शुद्ध विलायक जल का कितना रहता है? जल जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका जो वाष्प दाब होता है वो कितने एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। लेकिन जब हम इस जल में हम क्या शुद्ध विलायक है ये, तो शुद्ध विलायक में जब हम किसी अवाष्पशील विलेय जैसे कि नमक या NaCl को मिलाते हैं तो क्या होता है? इसका वाष्प दाब जो है इसका क्या रहता है? ज़्यादा रहता है और इसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जब वाष्प दाब कम होता है तो जब वो जो वाष्प दाब कम है तो हमें इसको उबालने के लिए क्या चाहिए? और अधिक ताप चाहिए, है ना? तो और अधिक ताप चाहिए तो क्या होगा? फिर इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, है ना? क्योंकि हमने क्या मिला दे? विलयन में ठोस अवाष्पशील विलेय। और हम पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है? अवाष्पशील विलेय की मिलाने पर जो है वाष्प दाब में कमी आती है। तो देखो इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हमें जो है इसको उबालने के लिए, इसको बॉईल करने के लिए हमको क्या चाहिए? अधिक टेम्परेचर चाहिए इसके कंपेयर में। ठीक है, तो इसके क्वथनांक में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। कब हो गई? जब हमने इसमें क्या मिला था? अवाष्पशील विलेय को मिला दिया तब। तो देखो शुद्ध द्रव का क्वथनांक कितना है? TB0। और विलयन का क्वथनांक कितना है? TB। ठीक है, तो TB का क्वथनांक, T का मतलब होता है टेम्परेचर और B का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जो टेम्परेचर है ये वाला किसका? विलयन का। कब? जब हमने इस पे ठोस अवाष्पशील विलेय को मिला दिया तो इसका क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इसका क्या होता है? कम होता है। तो शुद्ध विलायक के कंपेयर में इसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। इसी को कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन। तो देखो यहाँ पे क्या है? ये है डेल TB, इसको हम डिनोट करेंगे TB, एक मिनट ना, TB माइनस TB0 ऐसा कुछ रहता है। तो फिर इसको क्या लिखते हैं हम? डेल TB। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? डेल TB लिख दिया। तो डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। और हमने जो विलेय और विलायक वाला जो हमने देखा था सांद्रता के पद में, कौन सा था? विलायक वाला मोललता। ठीक है, तो मोललता के पद में हमने ये देखा था। तो हम क्या लिखेंगे? डेल TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। मतलब जितना ज़्यादा हम इसमें अवाष्पशील विलेयों के मिलाते जाएंगे, ये इसकी मात्रा पर निर्भर करता है ना कि प्रकृति पर। मतलब हम जितना ज़्यादा इसको मिलाते जाएंगे उसके क्वथनांक में क्या होगी? उतनी ही वृद्धि होगी। मतलब इसके मोलस में क्या होगी? वृद्धि होगी। जितना ज़्यादा इसका मोलस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? इसका क्वथनांक होगा। और जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगेगा, वो क्या होता है? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। मतलब ये क्या होता है? क्वथनांक में वृद्धि स्थिरांक। ठीक है, तो इसी को मैं लिखी हूँ यहाँ पे कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। फिर इस प्रकार के विलयन का वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमको अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इसी को क्या कहा जाता है? क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक में वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम इसी को एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। और जिसका क्वथनांक ज़्यादा रहेगा उसका वाष्प दाब जो है वो क्या होगा? कम होगा। और जिसका क्वथनांक कम होगा उसका वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाते हैं, किसके और किसके बीच बनाएंगे? तापमान और वायुमंडलीय दाब के बीच। तो यहाँ पे हमारा y अक्ष किसको दर्शाएगा? वायुमंडलीय दाब को। और जो x अक्ष है वो किसको दर्शाएगा? टेम्परेचर को। मतलब हम इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये विलायक का लेते हैं। विलायक सबसे पहले क्या था? यहाँ था। और ये क्या है? वायुमंडलीय दाब। तो हमको जो है वायुमंडलीय इस विलायक के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, फिर हमने देखा है कि जो विलयन होता है उसका वाष्प दाब क्या होता है? इसकी तुलना में कम होता है। तो इसका कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे। तो हमको इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमको इतने की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, और हम इसको ऐसे मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखो इसका तापमान कितना है? शुद्ध विलायक का यहाँ से यहाँ तक बस है। और इसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक है? पूरा यहाँ से पूरा TB, मतलब यहाँ तक है। तो विलयन का जो क्वथनांक है, टेम्परेचर है, वो क्या है? ज़्यादा है इसके कंपेयर में। ठीक है, तो इसी को लिखा गया है कि शुद्ध विलयन का जो क्वथनांक होगा वो इससे ज़्यादा होगा। ठीक है,
तो हमने क्या पढ़ा, क्वथनांक में उन्नयन। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाएंगे तो क्या होगा, इसके क्वथनांक में वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, हो गया ना। हाँ, तो चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, हिमांक में अवनमन। हिमांक वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव जो है वो क्या होता है, बर्फ के रूप में जमता है। उसका मतलब ये है कि जब द्रव का जो वाष्प दाब है वो ठोस प्रवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, तो वो बर्फ के रूप में जमता है। इसी को क्या कहा जाता है, हिमांक कहा जाता है। तो सबसे पहले कोई द्रव जो है ठोस अवस्था में होगा, फिर ठोस से बर्फ में होगा, है ना। तो जब द्रव का वाष्प दाब जो है वो ठोस प्रवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है तो वह बर्फ के रूप में जम जाता है। तो हमें क्या मिलता है, एक हिमांक बिंदु मिलता है। अर्थात एक विलयन का हिमीकरण तब होता है जब उसका वाष्प दाब जो है वो किसके बराबर होता है, ठोस प्रवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। पिछले वीडियो में हम ये वाला पढ़े थे कि जल का वाष्प दाब क्या रहता है, इससे कम रहता है। मतलब जल का वाष्प दाब से कम विलयन का वाष्प दाब रहेगा। तो जिसका वाष्प दाब जो है कम रहेगा वो जल्दी ठोस अवस्था में आएगा, है ना। तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। मतलब विलयन का क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब जल से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ये लिखा है, देखो ये क्या है, हिमांक बिंदु। ठीक है, और ये क्या है, शुद्ध विलायक। तो देखो शुद्ध विलायक है तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, ठोस प्रवस्था तक आने में कितना लग रहा है, इतनी मेहनत लग रही है। और इसको क्योंकि इसका वाष्प दाब कम है इससे विलयन का, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में इतनी मेहनत लग रही है। तो किसका हिमांक कम है, विलयन का। तो मतलब जब हम क्या करते हैं शुद्ध विलायक में जो है वो क्या करते हैं, द्रव या ठोस, जब शुद्ध विलायक में हम क्या मिला देते हैं, अवाष्पशील विलेय को, तो क्या होता है, विलयन के हिमांक में कमी आती है। इसी को क्या कहा जाता है, हिमांक में अवनमन कहा जाता है। तो शुद्ध विलायक का कितना होता है, TF। शुद्ध विलायक है TF नॉट, और इसका कितना है, TF। तो ये जो है इससे कम ताप पर बर्फ के रूप में जम गया, क्योंकि इसका वाष्प दाब जो है विलयन का इससे कम है, तो इसलिए जल्दी बर्फ के रूप में जमेगा। और ये इससे अधिक, मतलब ये थोड़ा लेट जमेगा, तो फिर इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, और विलयन का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल TF इज इक्वल्स टू डेल TF क्या बताता है, हिमांक में अवनमन के अंतर को बताता है। तो देखो जिसका ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे, तो TF नॉट का क्या है, ज़्यादा है, तो TF नॉट माइनस TF। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के। मतलब हम विलायक में जो है जितना ज़्यादा विलेय को मिलाएंगे, अवाष्पशील विलेय को, हिमांक में क्या होगा, उतना ही कमी होगा। ठीक है, वो उतना ही धीरे बर्फ के रूप में जमेगा, उसके हिमांक में उतनी ही कमी होगी। तो किस पे निर्भर कर रहा है, उसकी पदार्थ की मात्रा पे, कि हम उसे कितनी मात्रा में मिला रहे हैं, ना कि उसकी प्रकृति पे। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो जब हम इसको हटाएंगे तो क्या होगा, हाँ, तो इसको क्या कहा जाता है, हिमांक में अवनमन का स्थिरांक कहा जाता है। अब हम इसी को ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये देखो ये क्या है, ठोस विलायक। ठीक है, ये क्या है, ठोस विलायक। तो देखो ये क्या है, शुद्ध विलायक का इतना है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में इतनी मेहनत लग रही है। ठीक है, और विलयन का इससे कम है। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब कम है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में इतनी मेहनत लग रही है। तो देखो ये क्या है, तापमान। तो TF जो है वो कम तापमान पे क्या हो जा रहा है, बर्फ के रूप में जम रहा है, क्योंकि इसका वाष्प दाब कम है। और TF नॉट जो है वो इससे अधिक तापमान पे बर्फ के रूप में जम रहा है, क्योंकि इसका वाष्प दाब क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे इसी को लिखूँ कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर जो है विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अतः विलयन विलायक से कम ताप पर बर्फ के रूप में जमता है और हिमांक में कमी आती है, जिसे हिमांक में अवनमन कहा जाता है। अवनमन का मतलब होता है कमी। मतलब हमने क्या किया, शुद्ध विलायक में जो है अवाष्पशील विलेय को मिला दिया, तो उसके विलयन के हिमांक में क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसी को क्या कहा जाता है, हिमांक में अवनमन कहा जाता है। ठीक है मन।